हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, इसकी वैकेंसीज निकाली गई है ECIL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज निकल चुकी है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो वैकेंसी आई थी, एक बार फिर से नई वैकेंसी रिलीज हुई है। ये एक बहुत बड़ी PSU कंपनी है जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है। मिनी रत्ना कैटेगरी शेड्यूल 1 के अंडर में, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट ECIL की तरफ से एक बार फिर से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है। सो जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। कैसे गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सारे स्टूडेंट के लिए। PW अपने AE से ही बैचेस में दे रहा है बम्पर डिस्काउंट। जी हाँ, UPPSC AE मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच सिविल वालों के लिए मात्र 1499 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। ये AIATC 2025 की आकाश बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 1249 रुपये में आपको मिल जाएगी। एंड PPSC AE 2025 की ऑफिसर बैच जो कि मात्र 1499 रुपये में आप ले सकते हैं। JK SSB JE बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 2499 रुपये में मिल जाएगी आपको। नासोका बैच 2025 सभी ऑल एज एग्जाम्स के लिए न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 3299 रुपये में मिल जाएगी आपको। एंड SSC JE 2025 फाउंडेशन बैच 2.0 लॉन्च हो चुकी है, मात्र 2699 रुपये में मिल जाएगी। SSC JE 2025 पाथ 2.0 फास्टैग बैच लॉन्च हुई है, मात्र 2299 रुपये में मिल रही है। NRRB JE 2025 एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 2699 रुपये में मिल जाएगी। NRRB JE 2025 CBT 1 बैच लॉन्च हुई है, ये आपको स्पेशल ऑफर 999 रुपये में मिल जाएगी। एंड कर्तव्य बैच 2.0 न्यू बैच लॉन्च हुई है फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए। ये 2 ईयर वैलिडिटी की बैच है, मात्र 3999 रुपये में मिल रही है। एंड चाणक्य 2.0 फॉर ऑल एज एग्जाम्स VOD रिकॉर्डेड बैच मात्र 2399 रुपये में मिल जाएगी। एंड UPSSC JE फाउंडेशन बैच लॉन्च हुई है, मात्र 1999 रुपये में मिल जाएगी। एंड आप सभी कैंडिडेट के लिए फेवरेट बैच RRB LP 2025 CBT 1 प्लस CBT 2, ये बैच न्यू बैच लॉन्च हुई है, मात्र 999 रुपये में मिल रही है। सो हरी अप, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड गाइस, PW ने अपने सारे बैचेस में एक इन्फिनाइट फीचर लॉन्च किया है। क्या है इन्फिनाइट फीचर? SSC JE का एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जैसे SSC JE बैच है, SSC JE जो नॉर्मल बैच प्लेन बैच होगा वो 2699 रुपये में आप ले सकते हैं, लेकिन जो इन्फिनाइट बैच है ये 3998 रुपये लगेगा। इनमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती है, जैसे खजाना बूस्टर है आपको फ्री में मिलेगी, और कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक मिलेगी, SSC JE मॉक टेस्ट एंड SSC JE टेस्ट सीरीज। सो डियर, इनमें से जिस भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। एंड एक स्पेशल डिस्काउंट के लिए हमारा कूपन कोड DIL250 ज़रूर यूज़ करें। सो जाइए, ज्वाइन द बैच एंड बूस्ट योर प्रिपरेशंस। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिल्कुल न्यू वैकेंसीज आउट की गई है। 2 जून 2025 की ये डेट होने वाली है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक PSU ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीड करती है और मिनी रत्ना शेड्यूल ए के अंडर में ये आती है। चलिए पोस्ट की बात करें, ये एक सरकारी नौकरी है बट परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। टोटली 4 साल की इंक्लूडिंग टर्म, यानी कि FTC की बेसिस पे होगी, जो कि 4 साल का टेन्योर होगा। हालांकि 4 साल के बाद निकालती नहीं है, मे भी इसके बाद आप यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी क्वालिफाई अगर करते हैं, असेसमेंट क्लियर करते हैं, तो आपको रखा भी जा सकता है। ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है। ओके, आते हैं पोस्ट की तरफ। तो पहली वैकेंसी PE की मिलेगी। ये सारे जितने भी PE ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 अलग अलग भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो पहली वैकेंसी आते हैं, जो कि वैकेंसी ECE की निकाली गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। CSID के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। देन दूसरी पोस्ट है मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल की अच्छी पोस्ट होगी। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी अलग से निकाली गई है।
इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, मैकेनिकल की वैकेंसीज है, मैकेनिकल में अलग से वैकेंसी, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है। कैटेगरी 6 हो गया, कैटेगरी 7 हो गया, ये 2 है डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। EC, ट्रिपल EIE NET वाले अप्लाई कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस। फिर आपकी CSRD के लिए अलग से रिक्रूटमेंट, EC, ट्रिपल CSE, ECETC, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे अप्लाई कर सकते हैं। बगल में आपको फील्ड एक्सपीरियंस की डिमांड होगी, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ पोस्ट दिखाया कि इतनी पोस्ट पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर पोस्ट भी डिक्लेयर होगा कि कितनी पोस्ट है, 8, 4, 6, 2, ये सब सारी पोस्ट की गिनती हो रही है। 4, 3, 2 ये पोस्ट है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसीज है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस के ऊपर। क्वालिफिकेशंस के अनुसार आपकी क्या सैलरीज होगी और क्या इस लिमिट। जितने भी पी यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, APE जो आपकी वैकेंसी, अभी APE आपने देखा जो ऊपर मैंने बात की, ये जो APE की पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये अलग पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर। ये है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर, यानी कि एक इंजीनियर की वैकेंसी, एक JEE लेवल की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर की है और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी थोड़ी कम है। BTech वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है। अगर आपने ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री वाले। अगर आपने डिप्लोमा करके BTech किया है लेटरल एंट्री से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होनी चाहिए। एक्सपीरियंस और पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस अगर आप देखा जाए तो BTech वालों के लिए मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस आपका रखा गया है, और डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 1 ईयर। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है ना अदर डिपार्टमेंट से, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एक्सपीरियंस बिल्कुल यहाँ पे अप्रेंटिसशिप बिल्कुल एक्सपीरियंस मान्यता दिया जाएगा। 18 से 33 साल एज लिमिट है BTech वालों के लिए, और 18 से 30 साल एज लिमिट है डिप्लोमा, जिसमें से सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सैलरी डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की सैलरी फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 55,000, यानी कि पर ईयर 5,000 करके आपकी इंक्रीजमेंट हो रही है। एंड लमसम वन टाइम अमाउंट 8,400 टूवर्ड एटायर अलोनेस आफ्टर कंप्लीटम लास्ट 6 मंथ टेन्योर, यानी कि जैसे ही 6 मंथ आप कंप्लीट करते हो अलग से आपको 8,400 रुपये पर 6 मंथ बाद आपको मिलेगी। यानी 1 साल बाद अगर देखा जाए तो 16,800 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पे। और डिप्लोमा की जो सैलरी होगी 25,506 रुपये होगी, और शॉल बी रिसीव्ड एवरी 6 मंथ इन लाइन विथ CLC सेंट्रल गाइडलाइंस। तो ये आपकी पर मंथ 25,506, और ये बढ़ती रहेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। आपको हर साल 25,000 नहीं मिलेगी, ये बढ़ेगी। ओके, तो ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, जो कि हैदराबाद में आपका इंटरव्यू होगा। और वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है 12 जून 2025 को यहाँ पर रखा गया, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। 30 मार्क्स प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखा जाए एंड डिप्लोमा के बेसिस पे, तो 15 मार्क्स अगर आपने हाईली एक्सपीरियंस लिया है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर 5 ईयर, यानी कि लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगी 30 मार्क्स में से। ओके, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर 30 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स इनिशियल 1 ईयर रहेगा, 10 मार्क्स पर एक्स्ट्रा अलग से करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा में आपको 30 मार्क्स के अंडर रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सैलरी बेहतरीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो सही अप्लाई कीजिए। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। डेट मैंने बता दी 12 जून 2025 को, और सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। सो जाइए, फ्री में अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लग रहा है, सैलरी बेहतरीन है और जॉब भी बेहतरीन है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड लास्ट में PWAEG बैचेज में सारे डिस्काउंट जो स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है, इसका बेनिफिट जरूर उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।